सभी साथियों को नमस्कार, शुभ प्रभात। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज चीज़ें स्पष्ट हो गई। हालांकि इन चीज़ों की जानकारी पहले ही थी। मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बताया कि एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग नया आयोग है तो नई नियमावली भी होगी। उसका प्रारूप क्या होगा? क्या उम्र सीमा में बाध्यता लगेगी? सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे परीक्षाओं में और योग्यता में बदलाव होगा। और जैसा कि समाचार पत्रों में याद दिया है, समय लगना स्वाभाविक है। तो ये तो बात सही है, समय तो लगेगा। और आपका क्या होगा, इस पर हमें आपको विचार करना है। हालांकि जो हमारे साथी हैं, कुछ ही लोगों को इस बात की चिंता होगी कि हमें रोजगार जल्दी मिले। बाकी के लोग तो मौन हैं, बाकी के लोग निश्चिंत हैं कि जो होगा देखा जाएगा, लगन तुझसे लगा बैठे। एक बड़ा अच्छा गाना है कि लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इस गाने का मतलब यही है कि अब टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता, बीईओ, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ओर रुख कर लिए हैं। जब आएगी नौकरी, जब मिलेगी तो मिलेगी, देखा जाएगा। फार्म भरने से हम नहीं चूकेंगे। और सच यही है दोस्तों कि फार्म भरने से कोई चूकता नहीं है। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि अगर आप फार्म भरने से नहीं चूके हैं तो आपको नौकरी से भी नहीं चूकना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता, बीईओ एक बड़ी भर्ती है जिसमें हजारों लाखों युवा अपने करियर की तलाश करने के लिए जीतोड़ मेहनत करते हैं। ज़्यादातर को सफलता मिल जाती है और कुछ को नहीं मिलती है, जो ईमानदारी से, लगन से मेहनत करते हैं। अब ऐसे हालात में एक प्रश्न उठ रहा है कि नियमावली बदली जाएगी। तो आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लागू होगी। आपको पता है कि टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का जो विज्ञापन आया है, इस विज्ञापन के बाद जो नया विज्ञापन आएगा, इसके लिए नियमावली शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाएगा। और केवल एक के लिए नहीं बनाएगा, इसमें जितनी भी भर्तियां हैं, वो चाहे प्राथमिक की हों, चाहे माध्यमिक की हों, चाहे जूनियर की हों, चाहे अल्पसंख्यक की हों, मतलब जितनी भर्तियां शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा, उस पर पूरी एक समिति बनेगी। आपको पता है कि 9 समितियों का निर्माण किया गया है। और इसलिए किया गया है कि लोग सेक्टर पढ़ें, पुरानी नियमावली को पढ़ें और नई क्या है। तो जैसा कि एक खबर निकल कर के आ रही है कि जो एलटी की योग्यता होगी, देखिए अब आपको बता दें कि सरकार यही चाहती है। और इसे आप कितना स्वीकार करते हैं, कितना नहीं स्वीकार करते हैं, आपकी पर्सनल विचारधारा पर निर्भर करता है। आपको पता है कि जीआईसी, एलटी में 40 वर्ष की अवस्था को जो है माना है। अगर आप 40 साल से अधिक हैं तो आपको मौका नहीं मिलेगा। सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं
तो सामान्य अध्ययन के प्रश्न है, तो चलिए ठीक है, आप मेहनत करेंगे, सामान्य अध्ययन आपको आने लगेगा। रही बात योग्यता की, तो योग्यता में भी बदलाव होगा, जिस तरीके से LTGIC में आप लोगों ने देखा। तो अब जो प्रश्न उठ रहा है, जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं, कहना है कि जो 40 वर्ष की अवस्था ही शिक्षक बनने के लिए होगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। इससे ऊपर की उम्र वालों को नौकरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब 60 वर्ष तक नौकरी ही करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और नौकरी उन्हीं को मिले जिनके पास एक मौका है, एक समय है कि कम से कम 10 साल 20 साल वो पढ़ा सकें। तो अब जो 40 साल से प्लस के हैं उनके साथ क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। और मेरा मानना है कि ये जो पंचवर्षीय योजना चल रही है, इसमें ज़्यादातर लोग 40 पार हो जाएंगे। तो अब सरकार के सामने जो आंकड़े हैं बेरोजगारी के, कि TGT में 13,19,000 फार्म भरे हैं, यही LTGIC में 4 लाख ही लोग फार्म भरे थे। बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। GIC LT में 4 लाख लोग फार्म भरे थे, और PGT में 13,19,000 लोग फार्म भरे हैं। तो अब कहीं न कहीं अगर उम्र सीमा 40 साल कर दी जाएगी, तो तमाम ऐसे साथी हैं जिन्होंने PCS से, IS से झटका खाया है, शायद उन्हें नौकरी मिलना संभव नहीं है। और नियमावली बहुत खतरनाक होगी। जिनको लगता है कि नियमावली बहुत साधारण होगी, नियमावली में सबको मौका दिया जाएगा, तो मित्रों इस बात को दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। B.Ed की डिग्री आप जानते ही हैं, लागू हो जाएगी, आपको B.Ed करना पड़ेगा। तो तमाम बदलाव होंगे। और जो बात समय लगने की कही जा रही है, तो समय तो लगना तय है। तो ऐसे में हमारा जो प्रयास है, अगर सीट वृद्धि हो जाएगी तो लोगों का कल्याण हो सकता है। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा। आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि नहीं यार, अगर इस बार हमको नौकरी नहीं मिली तो हम फिर कहाँ जाएंगे, और 5 साल बाद अगर भर्ती आएगी तो हमारी उम्र टाटा बाय बाय हो जाएगी। तो बात समझिए इसको। युवा मंच टीम से जो कुछ भी हो पा रहा है, वो लगातार युवा मंच टीम निर्भीकता से कर रही है। आपको पता है कि खुसरोबाग में छात्रों से मीटिंग के दौरान हमारी बाइक चोरी हो गई। अब हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम बाइक खरीद पाएँ, चूँकि हम भी बेरोजगार हैं। इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। अगर हम बेरोजगार हैं और बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं, तो बेरोजगारों की ये नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो संगठन, जो समूह युवाओं के हक अधिकार के लिए मजबूती से लड़ रहा है, मुकदमे झेल रहा है, जेल जा रहा है, अगर उस संगठन को हम मजबूत नहीं करेंगे, उसको आर्थिक सहयोग नहीं करेंगे, तो शायद वो न लड़ पाए। और आज के परिदृश्य में हमारी भी यही दशा है। देखिए, बातें बहुत स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको जानकारी हो। नियमावली के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा था कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि लगन तो लोग लगा ही लिए हैं। लेकिन कई साथियों ने मेरे पास मैसेज भेजा कि सर, अगर नियमावली लागू हो जाएगी तो हम लोगों का बड़ा मानसिक उत्पीड़न होगा, हम लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा, तमाम समस्याएं, तमाम ऐसे हालात में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, यह एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो अगर सीट बढ़ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, चाहे TGT PGT की हो। बाकी LTGIC GIC प्रवक्ता
का मामला योग्यता अर्हता विवाद में लटका ही है, आप जानते ही हैं। अब मैं इस बात को भी जानता हूं कि बहुत अगर लोग इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अधिक 2000 लोग, 2000 से अधिक युवा मंच यूट्यूब चैनल की क्षमता नहीं है। 2000 लोग ही सक्रिय होते हैं और उनको जब लगता है कि हमारे मसरम की चीज़ है तभी सुनते हैं, बिना मसरम की चीज़ को कोई सुनना नहीं चाहता। तो शायद जो हमारे युवा साथी हैं उनके भी मन में होगा कि अगर 40 साल की उम्र की सीमा में बाध्यता हो जाएगी तो हमारे लिए बेहतर अवसर हो जाएगा, ये जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है खाली हो जाएगा। जो बड़े बड़े मठाधीश हैं जिनको किताबों के एक एक पन्ने याद हैं, शायद उनसे मुक्ति मिल जाएगी। जो मेरिट जो है 125 में 120, 115, 118 यहाँ तक कि 125 के 25 क्वेश्चन की जाती है, उससे भी निजात मिल जाएगा। बात तो सच है कि सब अपने अपने मन की ही सोचते हैं, लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने अपने आप को खुद इतना तपाया है, इतना तपाया है, इतना तपाया है कि आज उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं अगर वो शिक्षक नहीं बन पाते हैं तो। ते प्रश्न है और नियमावली तो बदल रही है। अब आप लोग बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं, उसको लेकर के हम लोग अध्यक्ष से मिलेंगे, सचिव से मिलेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे ताकि किसी का नुकसान ना हो। लेकिन उसके पहले ज़रूरी है कि आपकी राय क्या है। अगर आप चाहें कि उम्र सीमा में बाध्यता होनी चाहिए तो हमें बेवजह संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न भी हों तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि योग्यता में बीएड हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको दिक्कत है, आपको समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और समय लगना तय है। तमाम भर्तियां हैं जिसमें अलग अलग योग्यता है और उस योग्यता के आधार पर लोग संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो अब समाचार पत्र अगर आप नहीं देखें तो मैं थोड़ा सा आपके सामने लाना चाहूँगा ताकि आप भी देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। उससे मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बहुत स्पष्ट अमर उजाला की खबर है, नई भर्ती में लगेगा वक्त, हर पद के लिए तैयार होगी नियमावली। तो नीचे पूरा दिया हुआ है, अर्हता से लेकर परीक्षा प्रक्रिया तक नियमावली में की जाएगी, नियमावलियाँ की जाएंगी शामिल। अब आप समझ सकते हैं पूरी नियमावली होगी, इसमें एक लंबा समय लगना है। और कहा गया यह कमेटी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों से संबंधित नियमावली का भी अध्ययन करेगी। नई नियमावली में अर्हता निर्धारण के साथ पूरी चयन प्रक्रिया को शामिल किया जाएगा। मसलन विज्ञापन जारी होने की तिथि के बाद कितने दिनों में परीक्षा कराई जाएगी, परीक्षा की प्रक्रिया क्या होगी, इंटरव्यू कितने दिनों में कराया जाएगा, अगर कोई अभ्यर्थी गलत सूचना देता है उसका अभ्यर्थन निरस्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। इन बिंदुओं के अलावा तमाम भर्ती से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू होंगे और इन सभी चीज़ों को लेकर के जो है अब आप लोग जानते ही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ये विज्ञापन आए, ये तो सभी जानते हैं पुराने नियमावली से ही होगा। अब ज़रूरत है कि अगर हम लोग ठोस कदम नहीं उठाएंगे, संघर्ष का सहयोग नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर एक लंबा झटका लग सकता है। बाकी आप लोग समझदार हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आपकी राय के आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे। धन्यवाद।